कि गधों को घोड़ा बनाया जा रहा। अब भाई एक कानून आया और कूद पड़े सब मैदान में। क्या ब्राह्मण समाज के लोग गरीब नहीं है क्या? हिंदू धर्म में एकता बनाने के लिए बीजेपी सरकार आई थी। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं वर्तमान की सरकार में जो बहुत सोच समझ के चाले चलते हैं। इस बार पासी समाज का रुख क्या होने वाला है? पासी समाज के पुराने नेताओं में वो प्यार और विश्वास नहीं बचा है। अब मायावती जी की सरकार में उस किले पे छत्रपति साहू जी की मूर्ति लगवा दी गई। क्या वहाँ पे लाखन पासी जी की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए थी? लखनऊ उनके नाम से कोई एक मूर्ति नहीं है। मायावती जी अपने परिवार में ही राजनीति रखना चाहती हैं। इसी संविधान में हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है। कोई गरीब मुकदमा लिखवा पाता है? कानून किसके लिए है? अमीरों के लिए है क्या? सारे कानून तो गरीबों पे दागे जाते हैं। आप क्यों कहते हैं कि मुझे दलित में मत जोड़ा जाए पासी समाज? दलित शब्द हमको नहीं पसंद है, नहीं समझ में आ रहा। आरक्षण किसी की बात की बपोती नहीं है। किसी क्षेत्र में ठेका खोला जा रहा तो मानक पूछेंगे हम लोग। क्या 27 का जो चुनाव हो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है? हालत खराब है बीजेपी की इस बार। लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, इस मुद्दे पर कौन बात करेगा? जो पक्ष विपक्ष के ठेकेदार हैं, इनकी वजह से आज देश खतरे में है। शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की क्या नाम? सोनाक्षी सिन्हा शादी कर ली। कोई धर्म मजहब जाति हावी हुआ? चिल्लाए वाले चिल्लाते रहेगी। केवल गौतम बुद्ध जी की चर्चा होती है। क्या कश्यप बौद्ध जी की चर्चा नहीं होनी चाहिए, जिनको 15 देशों में पूजा जाता है? चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमें ब्राह्मणों से दिक्कत है, हमारे मुसलमान तो हमारे भाई। काहे दिक्कत है भाई? काहे दिक्कत है कि ये हमारे ऊपर। देश में इस वक्त जातीय राजनीति हावी है। यूजीसी जब से आया है, जब से सड़कों पर तमाम तरीके के विरोधाभास देखे रहे हैं। कोई समर्थन में है तो कोई विरोध में। लगातार इस पर प्रदर्शन चल रहा है। तमाम जाति तमाम समूहों के लोग इसका खुलकर या तो विरोध कर रहे हैं या तो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरत पासी जी मौजूद हैं। उनसे भी हम समझेंगे और जानेंगे कि जिस प्रकार से सरकार ने ये यूजीसी एक्ट लाया, उसको लेकर जिस प्रकार से एक भयावह माहौल देखने को मिला पूरे देश की सड़कों पर, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर लखनऊ में देखा गया। इसके विरोध में भी बहुत सारे लोग खड़े हो गए और समर्थन में। आप कैसे देखते हैं इस पूरे कानून को, सूरज पासी जी? सबसे पहले धन्यवाद आपको। मैं इस कानून को जो देखता हूं, सबसे पहले जो अगर देश की सरकार ने कोई बड़ा निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। और जो ये रोडों पे जो इतने मामले चल रहे हैं, मैं उन सबसे यही निवेदन करूंगा कि भाई आप विरोध करिए, जो सपोर्ट करने वाले हैं सपोर्ट करें, लेकिन भाईचारा बना रहना चाहिए। इस विरोध और सपोर्ट में ऐसा न हो कि सनातन धर्म के दो खंड हो जाएं और आपस में ही लड़ना चालू कर दें। मैंने देखा बहुत सारे सामान्य वर्ग लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि गधों को घोड़ा बनाया जा रहा है ना, और जो एससी बैकवर्ड में भी बहुत सारी बातें बोली जा रही, जिससे जो है हमारी ख्याल से कानून अलग रह जाएगा और देश का माहौल पहले ही खराब हो जाएगा। तो अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो आप लोग शांतिपूर्वक विरोध भी कर सकते हैं और शांतिपूर्वक सपोर्ट भी कर सकते हैं, ना किसी जातीय धर्म मजहब को टारगेट करते हुए कोई बात बोले। हमारी ख्याल से ये उचित रहेगा। और देखिए लोग चिल्ला रहे हैं और वो चिल्लाते रहेंगे, सरकार को जो करना है वही करेगी भाई। और देखिए भारत देश में स्वार्थ हेतु, भारत देश में जो स्वार्थ है ना, स्वार्थ हेतु लोग जातीय भेदभाव भी करते हैं और धार्मिक भेदभाव भी करते हैं। ऐसा नहीं है, स्वार्थ बस। उसमें ये नहीं होना चाहिए, ना कोई धर्म खराब होता है ना कोई जाति खराब होती है, ये आप समझिए। और यूजीसी पे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आम जनमानस से सोच समझ के बयान करे, किसी भी जाति और किसी धर्म को टारगेट ना करे, और जो न्याय हित में हो, जो मानव हित में हो, वो कानून अमल में लाए जाए। और भाई सरकार से ज्यादा हम लोग नहीं बता सकते। अच्छा, ये कानून जो यूजीसी आया है उस पर यह कहा जा रहा है कि अगर ये सभी छात्रों के लिए बनाया जाता, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों या फिर ओबीसी पिछड़े किसी भी जाति के हों, अगर सबके लिए बनाया जाता कि अगर किसी के ऊपर कोई कुछ दिक्कत करता है या अन्याय करता है तो उस सब के लिए कानून बराबर होना चाहिए था और सबको एक तरीके से एक न्याय की व्यवस्था की जाती। वो कैसा रहता? अगर जो कह रहे हैं सामान्य जाति के लोग ऐसी बातें करें कि हमको क्यों छोड़ दिया गया, हमारे बच्चों के ऊपर अगर अन्याय होगा इस पर तो हम कहां जाएंगे। वो कह रहे थे कि एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि सिर्फ बच्चों के ऊपर लगो, उसमें कोई जाति पाति का नहीं। उसका जो प्रावधान है, जो मेमोरेंडम है, उसको पढ़ लेना चाहिए। हमारी ख्याल से सबके लिए ये है, हमारी ख्याल से सबके लिए है। और देखिए आर्थिक कमजोर, गरीब, असहाय हर वर्ग में पाए जाते हैं, हर जाति धर्म में पाए जाते हैं। क्या ब्राह्मण समाज के लोग गरीब नहीं है क्या? मैंने अभी देखा है, आप देख लिए श्रावस्ती बाराही साइड चले जाइए,
वो भी वो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, बहुत गरीब हैं। क्या उनके लिए सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? ऐसे ही हर जाति धर्म में लोग गरीब हैं। अगर विकसित भारत बनाना है तो हमको मानवता रूपी बन के चलना पड़ेगा और किसी भी धर्म, मजहब और किसी जाति को अपमानित गाली वाली नहीं देना चाहिए। अच्छा, जो लोग कहते थे कि हिंदू धर्म में एकता बनाने के लिए बीजेपी सरकार आई थी जी, हिंदुओं की बात करती थी, संस्कृत की बात करती थी, देश की बात करती थी, राष्ट्र की बात करती थी, वो अब जातियों में बांटने की कोशिश करने लगी। नहीं देखिए, वो तो आज भी देश और धर्म की बात करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको भी तो वोट लेना है, उनको भी वोट लेना है तो अपने हिसाब से सोच समझ के काम करते होंगे। और अगर भारत में पूर्ण रूप से सत्ता में आए हैं तो कुछ ना कुछ बुद्धिमान तो रहे होंगे ना। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं वर्तमान की सरकार में जो बहुत सोच समझ के चालें चलते हैं और उनकी चालों में आम जनमानस ना फंसे तो हमारे ख्याल से बेटर रहेगा। अब भाई एक कानून आया और कूद पड़े सब मैदान में। अभी कानून किनारे हो जाएगा और देखो गृह युद्ध न छिड़ जाए, गृह युद्ध न छिड़ जाए। तो हम यही आम जनमानस से कहना चाहेंगे कि हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी जाति को, किसी धर्म को मत टारगेट करिएगा। आप विरोध करना, सपोर्ट करना है तो संवैधानिक ढंग से करिए और संविधान में आपको आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, स्वतंत्र हैं। आप सोच समझ के करिए जो करना है। और भाई देखिए, अगर सरकार ने लागू किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। अच्छा सूरज जी, आप पासी समाज से आते हैं, एक बड़ा जनसैलाब आपके पीछे जुड़ा हुआ है, आपका संगठन भी है जी जी। और आप समय समय पर हम लोगों ने देखते रहते हैं कि आप मदद के लिए भी आगे बढ़ते हैं। इस बार पासी समाज का रुख क्या होने वाला है 27 के चुनाव में, क्योंकि जातीय फैक्टर हमेशा से उत्तर प्रदेश के चुनाव में हावी रहा है और कहा जाता है कि पासी समाज जिसके साथ जाती है वो सरकार बना देती है। तो पासी समाज इस बार क्या कुछ देखकर किस पार्टी के साथ जाएगी, क्या कुछ आप लोग देख रहे हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए, पासी समाज इस समय जो है बदलाव के रूप में और पासी समाज का जो है, पासी समाज के पुराने नेताओं में वो प्यार और विश्वास नहीं बचा है। तो आप समझ लीजिए कि बदलाव का समय है, विकास का समय है। बहुत सारे लोग आगे आएंगे और समाज का नेतृत्व करेंगे और पासी समाज इस समय अपने स्वाभिमान और विकास के ऊपर ही मूड करने के ऊपर है, क्योंकि उनका पूरा फोकस जो है अपने महापुरुषों के लिए है, अपने विकास के लिए है, अपने स्वाभिमान के लिए है। और जो नेता पासी समाज की विकास और इतिहास की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश और अवध में राज करेगा। ये जो समाज का जो है वो मूड ये है, आप समझ लीजिए। क्योंकि आप कोई लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा, अब काम करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, लखनऊ महाराजा लाखन पासी जी की धरती है, लेकिन आज भी उनकी एक प्रतिमा नहीं है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, महाराजा लाखन पासी जी का किला है, धरातल से 20 मीटर ऊपर किला है, 1.5 किलोमीटर लंबा, 1.5 किलोमीटर चौड़ा। अब मायावती जी की सरकार में उस किले पे छत्रपति साहू जी की मूर्ति लगवा दी गई। क्या वहां पे लाखन पासी जी की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए थी? आप बताइए, लखनऊ उनका, उनके नाम से कोई एक मूर्ति नहीं है। तो ये विडंबना है ना। तो पासी समाज ये भी देख के वोट करेगा, ऐसा नहीं है। तो अब बदलाव की ओर है समाज। हमको हमारे संविधान में जो भी हक अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं, हम संविधान की बात करते हैं, कहते ये तो मनुवादी है। तो अब लोग कहते हैं, आपको कौन लोग कहते हैं? भाई जिनको हम हजम नहीं हो रहे हैं, जिनको अब हम भाई समाज की बात करते हैं, अपने हक अधिकारों की बात करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जेएनयू जैसे बड़े बड़े कॉलेजों दिल्ली में है, अब आप जाइए सर्वे कर लीजिए, आरक्षण में तो हम भी तो हैं। कितने प्रोफेसर हैं वहां पे? पासी समाज को तुमको प्रोफेसर ढूंढना पड़ेगा। विश्वविद्यालय आप जाइए, देखिए कितने तुमको मिलेंगे पासी समाज के प्रोफेसर। तो आरक्षण व्यक्तिगत कुछ जातियां मजा ले रही हैं, मलाई खा रही हैं उसकी। आरक्षण का मतलब क्या होता है? जो संपन्न हो जाए वो छोड़े, किसी गरीब भाई को दे। लेकिन लोग कुर्सियों पे बैठ जाते, हटने का नाम नहीं लेते। तो कह रहा है कि संपन्न हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे तो हमको मिला, ये हमारा अधिकार है। अरे अधिकार है, अगर आप करोड़पति लखपति होगे तो क्या छाड़ो ना यार, अपने भाई दो। तो क्या लगता है कि ऊपरी जो आपकी मतलब जो पिछड़ी जातियां उसमें भी जो ऊपर लोग बैठे हैं वही मलाई खा रहे हैं? अरे आपने बयान देखा होगा अभी चंद्रशेखर रावत जी का। तो कोई डिबेट में सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मायावती जी अपने परिवार में ही राजनीति रखना चाहती हैं और समाज की नेतागिरी अपने परिवार में ही रखना चाहती हैं। भाई मायावती जी अगर अब संन्यास लेना चाहती हैं तो कोई योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाते। हम तो सही बात है, चंद्रशेखर को आगे बढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ाया? अब वो अपने भतीजे को आगे बढ़ाना चाहती, यही परिवारवाद की राजनीति है। तो परिवारवाद की राजनीति तो हर जगह पे है। तो ये सारी चीजें हैं। आरक्षण का मतलब होता है कि समानता, एक समान सभी भारतवासियों को लाना है। जो भी शोषित है, वंचित हैं, पीड़ित हैं, अपने हक अधिकारों से वंचित हैं, उनको एक समान लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान हुआ था, ना कि किसी के बाप की बपौती का था वो।
कि भाई हम इस जाति में है, हम आरक्षण में आते हैं, और तुम्हारे घर में लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई है, महल बना पड़ा हुआ है, तुमको आरक्षण की जरूरत है? अभी हम बयान दे रहे हैं, ये गाली देने वाले देंगे? इनके पास कोई शब्द नहीं होते, वो गाली देते हैं। नहीं, हमने तो आपके कमेंट सेक्शन में भी बहुत बड़ा, आप लोग तमाम भद्दी भद्दी कमेंट्स करते हैं, आपको कहते हैं कि पासी समाज की इतनी बड़ी स्वाभिमान था, इतने राजा महाराजा थे, तो आरक्षण पहले सबसे पहले पासी समाज छोड़ दे। अब भाई अब एक चीज बताए ना, जब लड़ना था, जब होड़ों से लड़ना था, जब तुर्कों से लड़ना था, जब मुगलों से लड़ना था, जब अंग्रेजों से लड़ना था, तो हम लड़े, तो कौन कमजोर पड़ेगा? उनके घर वाले कमजोर पड़ेंगे। और इसी संविधान में हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है। कोई गरीब मुकदमा लिखवा पाता है? कानून किसके लिए है? अमीरों के लिए है क्या? सारे कानून तो गरीबों पे दागे जाते हैं। आप बताइए, लोग कहते हैं एससी का दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग करने वाले कौन है? वही लालची लोग हैं। कोई गरीब मुकदमा लिखवा पाता है किसी थाने में? नहीं लिखवा पाता है। तो गरीबों को क्यों ये बता रहे हो भाई? शोषण अत्याचार करने वाले वही लोग बैठे, वो एससी में भी पाए जाएंगे, बैकवर्ड में पाए जाएंगे, सामान्य में पाए जाएंगे। इंसान गलत होता है, कोई वर्ग, कोई जाति धर्म थोड़ी नहीं गलत होता भैया। अब किसी का स्वार्थ है कि हमको इसको न्याय नहीं दिलाना है, बस इसको लूट लेना है और चले जाना है, तो ऐसे बहुत सारे तुमको लोग मिल जाएंगे। और जब तोड़ नहीं पाते तो गाली देते हैं। तो जो आगे अलग अलग शब्दों में आपको नवाजते हैं, कमेंट्स में आते हैं और फिर अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे कि आरक्षण को लेकर जो बातें करते हैं? भाई ये बताइए, हाँ, हर जाति अपने स्वाभिमान की बात करती है, क्या पासी समाज अपने जाति और स्वाभिमान की बात करता है तो उनको दिक्कत क्यों होती है? मैं कहता हूं दलित शब्द असंवैधानिक है, तो लोगों को पीड़ा क्यों होती है? तो क्यों होती है? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों कहते हैं कि मुझे दलित में मत जोड़ा जाए पासी समाज को? अरे भाई, जब असंवैधानिक शब्द है क्यों जोड़े हम? जब दलित के नाम की राजनीति व्यक्तिगत कुछ लोग कर रहे हैं, एक समाज का व्यक्ति कर रहा है, तो हमको नहीं चाहिए ना। हम अनुसूचित वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, सरकार में हमको अनुसूचित जाति बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दलित शब्द हमको नहीं पसंद है, नहीं समझ में आ रहा, तो क्या है? क्या जरूरी है कि आप हमारे समाज की मलाई आप खाएं? नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। हम भी 17 से 20% हैं, और साजिशन पहले जो किया गया उत्तर प्रदेश में, आज भी अनुसूचित वर्ग में आने वाली जाति पासी समाज जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। लेकिन लोग कागजों में साजिशन करके पासी समाज को सेकंड नंबर पे ला दिया। पासी समाज में आज भी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वर्ग में सबसे ज्यादा वर्ग निवास करता है पासी समुदाय का। ये जनगणना कर लें जिनको दिक्कत है। अवध क्षेत्र में एक जिले में 10-10 से 12-12 लाख पासी पड़ा हुआ है। आप सर्वे करिए ना, क्यों दिक्कत है? वो सर्वे करें। अब राजनीतिक ज्यादा चीजें नहीं बोलेंगे, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी, लोग एम्स में एडमिट हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा नहीं बोलने वाला है। लेकिन जो बोलते हैं वो सोच समझ के बोले। आरक्षण किसी की बाप की बपोती नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे वर्ग में ही बहुत सारे लोग आरक्षण नहीं पा रहे। आरक्षण का हाल नहीं पता उनको। क्यों नहीं पता? क्योंकि, और देखिए एक मुख्य बिंदु मैं कहना चाहता हूं, वर्तमान की सरकार एक चीज बहुत गलत कर रही है। जो सरकारी ठेके ज्यादा से ज्यादा खुलवाए जा रहे हैं, बहुत निंदनीय है। ये समाज को गर्व की ओर लेके जा रहे हैं। ये गरीबों का विकास नहीं, गरीबों का विनाश है, क्योंकि वो अभी भी जगह नहीं है। भाई उनको क्या, लोगों ने क्या समझ लिया? उनको भेड़ समझ लिया है कि एक चरवाहा हाथते हुए लेके जा रहा है, तो वो भेड़ नहीं बचा है। अभी मानक भी पूछे जाएंगे कि भाई किसी क्षेत्र में ठेका खोला जा रहा, तो मानक पूछेंगे हम लोग। हम जनता से यही कहना चाहते हैं, आप जागिए। ये सूरज पासी आपके साथ खड़ा है। मानक के अनुसार किसी साइड में ना बहन बेटियों का आवागमन ना हो, विद्यालय ना हो, बाजार ना हो, ठेके वहां खोले जाते हैं। ठेके देखिए नेशनल हाईवे में, हमारे बक्सी तालाब में देखिए, बाजार के जस्ट सामने 3-3 ठेके हैं। क्या सही है? बगल बड़े बड़े कॉलेज हैं, बच्चे भी जाते, लड़कियां भी जाती, माताएं बहनें 30 किलोमीटर की रेंज में बाजार से आते हैं, बाजार आते हैं। सूरज जी, ठेके की चलिए बात हो गई जी। आप कहते हैं कि उसको हटना चाहिए, हम भी मानते हैं कि उसको हटना चाहिए। ऐसी जगह इतने ज्यादा नहीं खोलना चाहिए। हाँ, इतने ज्यादा नहीं होना चाहिए जहां पे टैक्स दूसरी भी जगह से मिल जाएगा। जी जी। तो लेकिन एक सवाल है कि क्या 27 का जो चुनाव हो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है? हालत खराब है बीजेपी की इस बार। देखिए, ठीक तो सबके लिए नहीं है, और अब जनता जो है जाग चुकी है। अपने अधिकार, अपने विकास पे ही वोट करेगी। आप केंद्र से कोई भी लॉलीपॉप डाल दे हो, कोई भी कानून दे दे हो, तो के चक्कर हम लोग अपने मूल अधिकारों पर वोट करेंगे। जो संघर्ष करते चले आ रहे हैं 4 से 5 साल में, उन्हीं मुद्दों पर वोट करेंगे। आप यूजीसी लागू करो या ना लागू करो,
ये हमारा कोई बड़ा विषय नहीं, हम खुल के बता रहे हैं। बहुत लोग हमको गाली देंगे, हम लोग जो 4 साल से मेहनत करते चले आ रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर वोट होगी और अपने हक अधिकारों पर बात होगी, उसके बाद वोट सपोर्ट मिलेगा। ऐसे वोट सपोर्ट किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा। ये उसमें भूल जाए कि हम आइन टाइम पे 2-4 समाज की बातें कर देंगे, लॉलीपॉप कर दे देंगे तो समाज हमको वोट कर देगा। अब सभी वंचित वर्ग जाग चुका है, अपने अधिकार अपने विकास की बात कर रहा है। ये थोड़ी नहीं कि अचानक से एक कोई हथियार मार दो, बस डाइवर्ट कर दो, पूरे देश की राजनीति खड़बड़ा जाएगी। अब कोई बेवकूफ नहीं बचा है। अच्छा, क्या लगता है कि जो ब्राह्मण समाज है अभी भी जातीय भेदभाव कर रहा है? क्या पानी नहीं पीने दिया जा रहा है किसी को, या फिर इस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है कि उनको गिल्ट फील हो रही है जो पिछड़ी जाति के लोग हैं? आपको लगता है अगर कोई नहीं पिए दे तो हम काहे पी? अगर कोई नहीं पिए दे रहा है तो जरूरी है कि ब्राह्मण के घर में पानी मिली? मर थोड़ी ना जाई। तुम्हारे घर में तो आजकल तो बोरिंग हो गए हैं भैया, नल का काम है खत्म हो गया है। नहीं पिया रहा तो ना पियो ना, क्या समस्या है? तुम उनका ना पिया, अगर तुमका नहीं पिया रहा, वो तुमसे 1 गुना कर रहा, तुम उससे 10 गुना भेदभाव करो। ये क्या है दीनहीन वाली बातें? हमेशा गिर जाओ, हमारे अत्याचार हो रहा, हमेशा यो कर दिन, हमेशा दो कर दिन। हमारा जो कह करो का बिंदिंग मारो, पटक का मारो ना, क्या समस्या है? अच्छा, आपकी नजर में क्या एक पूरी जाति खराब होती है या जाति में कुछ लोग खराब होते हैं? लोग खराब होते हैं, मैंने कहा ना, स्वार्थ हावी होता है। लोग स्वार्थवश जातिवाद करते हैं, लोग स्वार्थवश धर्मवाद करते हैं। आपने कभी ये देखा है कि भारत में कितनी बड़ी विडंबना है? लोग क्रिश्चियन बने जा रहे हैं, लोग ईसाई बने जा रहे हैं, लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कौन बात करेगा? वो गरीब शोषित वंचित वर्ग जो हैं आज अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, धर्म को छोड़ रहे हैं, तो सरकार की कमियां हैं। बाहर की सारे धार्मिक जो संगठन है वो इंडिया में भाई डोनेशन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे धर्म में जुड़े। और जो सनातन हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग हैं, क्या गरीबों में वो सुविधाएं दे रहे हैं कि भाई आप सनातन धर्म में रहिए, हम सारी आपकी चीजें मानेंगे, आपके बच्चे को शिक्षा दिलाएंगे, आपके बच्चे को रोजगार दिलाएंगे, बस अपना धर्म मत छोड़िए? क्या इस पे काम सरकार ने किया है? बस केवल हिंदुत्व का ठेका लोग ले लिए, काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई पैसा क्यों नहीं लगा रहे हो गरीबों में? हिंदुत्व को, हिंदुओं को क्यों विशेष सुविधा नहीं दी जा रही? गरीब हिंदुओं को क्यों विशेष सुविधा नहीं दी जा रही? भाई उसके घर में अगर ऑपरेशन कराना है तो ईसाई वाले पहुंच जाते हैं, कहते हैं हाँ आप यहाँ हमारे चर्च में आया करिए, भजन सुना करिए, हम आपके लड़के का इलाज कराएंगे। अरे भाई जहां उसका लड़का ठीक हो जाएगा वो चला जाएगा वहां पे। आज धर्म मतलब नहीं बचा। हम लोग अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, अपने इतिहास से जुड़े हुए हैं, तब दहाड़ रहे हैं। वो भी जुड़े नहीं है भाई, लोग पढ़ लिख ले गए, अपने इतिहास से मतलब ही नहीं है। तो पढ़े लिखे लोग काला अक्षर भैंस बराबर हैं जो अपनी सभ्यता को भूल जाए। अच्छा, कुछ लोग अभी जब ये प्रदर्शन हो रहा था यूजीसी का, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर ब्राह्मण अपनी बेटियों की शादी दलितों से करें तभी समानता आएगी, भेदभाव मिटेगा। कौन दलित होते हैं? वही जो दलित कह रहे थे कि जैसे जो कहते हैं कि पिछड़ी समाज के लोग जो अपने आप को दलित मानते हैं, कुछ लोग वो कह रहे थे कि अगर हमारे जो ब्राह्मण हैं और जो क्षत्रिय हैं वो अगर अपनी बेटियों की शादी हमारे लड़कों से करेंगे तभी हम मानेंगे कि एकता है और समानता है। संतोष वर्मा आईएएस हैं मध्य प्रदेश के पूर्व, उन्होंने भी यही बात कही कि पहले हमारे बेटे से ब्राह्मण बेटी संबंध बनाए तब हम मानेंगे कि अब समानता है, एकता है, वरना नहीं। ये देखिए ये जो पक्ष और विपक्ष के जो ठेकेदार है ना, इनकी वजह से आज देश खतरे में है। जो पक्ष विपक्ष के ठेकेदार हैं इनकी वजह से आज देश खतरे में है। और ऐसे ही कमेंटबाजी होती रहेगी तो देश नर्क में जाएगा, विकास की ओर नहीं जाएगा, नर्क में जाएगा। ऐसे ठेकेदारों से वो सभी वर्ग जो है सावधान रहें। क्या बेटियों पे बात आनी चाहिए इस तरीके से? अरे नहीं आनी चाहिए भाई। क्या तुम्हारे समाज में बच्चियां नहीं बची क्या? और संपन्न जो होता है शादियां हो रही भाई, इसमें बोलने का विषय नहीं है। हर धर्म जाति के लोग शादी करते हैं। बाबा साहब ने क्यों शादी की? संपन्न हो गए थे, शादी कर ली, किसी दिक्कत नहीं हुई। आप भी करोड़पति अरबपति बन जाइए, कोई जातिवाद की बात ही नहीं करेगा भाई। जो अपने आप को उठ कर कहता है ना, वो तुम्हारे दर पे खड़ा होगा भैया। अब मायावती के पास कितने लोग जाते हैं? अब ज्यादा चीजें बुलवाओ ना, सब लोग दुनिया जानते हैं। दादा बड़ा ना भैया और जगमा बड़ा रुपया, ठीक है ना? जहां रुपया आ जाता है वहां जातिवाद की बात नहीं होती, वहां रिश्तेदारी बात हो जाती है। ये खाली मूली के लिए राजनीति करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों से आम जनमानस को सावधान रहना चाहिए। जितनी सभ्यता है, जितने कानून है, जितनी परंपराएं हैं, है ना, इनकी अवहेलना अगर कोई गरीब व्यक्ति करता है तो उनके ऊपर कानून लागू होता है। उनके ऊपर जो कट्टर मानसिकता के लोग होते हैं वो अपना सरिया कानून लागू करा देते हैं। अमीरों के ऊपर कोई कानून ही नहीं है। ये शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की क्या नाम है? सोनाक्षी सिन्हा, शादी कर ली, कोई धर्म मजहब जाति हावी हुआ, चिल्लाए वाले चिल्लाते रहेगी। अब कोई चिल्ला रहा भैया? चिल्ला दो तो बताओ, कह लीस। अच्छा, एक और सवाल हम लेंगे आपसे, लास्ट सवाल है मेरा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि
विरोधाभास में लोग अब ईश्वर को भी गाली देने लगे, चाहे वो शिव शंकर हो। आप तो भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं, आप हमेशा देखते रहते हैं कि मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और महाकाल के भक्त माने जाते हैं। लेकिन तमाम लोग जो देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जातीय भेदभाव को दिखाते हुए कि हमारे साथ भेद हुआ, हम भगवान को भी गाली देंगे, पंडित को भी गाली देंगे, उनको लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? क्या करना चाहिए? सही है? जहां आस्था में धंधा चालू हो जाएगा वहां दिक्कतें होंगी। सबसे कड़वा सत्य पहला ये, जहां आस्था हो वहां धंधा नहीं होना चाहिए, है ना। और रही बात धर्म और ईश्वर, कोई गलत नहीं होता। हम किसी मंदिर में जाते हैं तो कोई पुजारी होता है, वो ब्राह्मण की बात नहीं होती, पुरोहित अलग होता है, जाति अलग होती है, ठीक है ना। किसी मंदिर का अगर वो पुरोहित है ना तो जाति विशेष का नहीं रह गया, ठीक है। अगर उनके पास चलो 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 जल्दी चलो जल्दी, कहा धक्का दे दें भाई। कोई आस्था से श्रद्धा से जा रहा है और अगर किसी को ठोकर लग जाएगी तो उसको बुरा लगेगा, वो बाहर निकलता तो कहता है दोबारा नहीं आएंगे इस मंदिरों में। तो उसमें ईश्वर की गलती है भैया, आप बताइए, किसी ईश्वर की गलती है? तो आप ये समझिए। और इसी तरीके से अब देखिए, लोग कॉपी करने के लिए क्या नहीं करेंगे। कोई महापुरुष महापुरुष होता है, ईश्वर ईश्वर होता है, कहीं कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे तेईस फल चाका। तो आप जैसा कर्म करोगे फल वैसा पाओगे। तुम चाहे जौन वाणी बोलो, वह वाणी में तुमका फल मिलना है। अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा बोलोगे तो बुरा मिलेगा भैया। तो ये चीजें हैं। और धर्म कोई गलत नहीं होता है। सनातन धर्म सबका पिता है, सनातन धर्म सबका पिता है। आपको बता दे कि 28 बुद्ध माने गए, 29वां शायद है, और केवल गौतम बुद्ध जी की चर्चा होती है। क्या कश्यप बौद्ध जी की चर्चा नहीं होनी चाहिए, जिनको 15 देशों में पूजा जाता है? यहाँ पे जातिवाद नहीं है क्या? बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब होता है बुद्धिमान, एकांतवासी, बैरागी, जो मोह माया से मुक्त हो। अब उसको बुद्ध कहो या भंते कहो या भिक्षु कहो, चाहे ऋषि कहो या संत कहो, यार क्या कहोगे आप? कहीं कोस कोस पा पानी बदले, 4 कोस पा पानी बदल गए, सभ्यता वह है। आप काशी में जाइए, बनारस में सबसे ज्यादा साउथ के लोग आते हैं, आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। क्यों आते हैं बताइए? नहीं पता होगा ना। सबसे पहले गंगा नदी और गोमती नदी किनारे शिव मंदिरों का निर्माण हुआ, आज से 3-4 हजार साल पहले। उसके बाद यही सभ्यता उठी साउथ में। आप भी देखिए, समुद्र के किनारे बहुत सारे मंदिर बनाए गए। तो सनातन परंपरा में जो शैव संप्रदाय शिव को मानने वाले लोग हैं, ये सदैव मानवतावादी रहे भाई। हम लोग, ये आपको बता दें, नागवंशियों का वो शासन था कि जब प्रजा खुशहाल रहती थी तो उनके राजा जो होते थे वो पहाड़ों में चले जाते थे अपने ईश्वर के ध्यान के लिए, और जब भी राज्य में कोई विपदा होती थी तब वो निकलते थे शस्त्र के साथ में। तो भाई मेरे, ये सभ्यता जो हिंदुस्तान की सभ्यता है, भारत देश की सभ्यता है, पूरा विश्व इससे सीख लेता है। और एक कड़वा सत्य ये है कि अगर घर का बेदी न होता तो लंका न ढाई जाती। अगर 10,000 अंग्रेज 250 साल यहाँ पे शासन कर गए तो उन दोगलों की वजह से कर गए जिन्होंने भारत भूमि को बेच डाला। बंदूकें उनकी थी, लेकिन उंगलियां किसकी थी? भारतीयों में गोली चलाने वाले। अभी कह देंगे कड़वा लगेगा, तो ये सोचना चाहिए। अगर देश हमारा गुलाम हुआ तो यहाँ के गद्दार लोगों की वजह से गुलाम हुआ। अगर वो गद्दारी न करते तो कोई माय कलाल इस धरती पे पैदा नहीं था जो भारत को गुलाम बना दे। तो क्या लगता है कि फिर देश उसी तरफ बढ़ रहा है? धीरे धीरे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए, जिस तरीके से सनातन हिंदू धर्म में इतना कोई कट्टर नहीं है, कई टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू ज्यादा है तो ज्यादातर जातीय राजनीति हावी रहती है। आप समझ नहीं पाओगे कि दूसरों की, ईसाई भी बढ़ रहे हैं, इस्लाम भी बढ़ रहा है, और जिस दिन वोट बैंक बढ़ जाएगा उस दिन संविधान में भी तुम खतरे में हो जाओगे। भाई आप तो माफ कर देते हो, अगला माफ नहीं करेगा। जो हमने इतिहास पढ़ा है, ये आप हकीकत समझ लीजिए। और जिनको बुखार है वो बुखार उतरेगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी उतरेगा। और अभी 40 है, 60 हो जाने दो, बुखार ना उतर जाए तो बेकार है। कोई मानवता की बात नहीं होगी। जो नेता आ जाते हैं ठेकेदारी के लिए, भाई मेरे जो आज चिल्ला रहे हैं वो सिलेंडर ना हो जाए तो बताना हमको। जिस दिन 60% है, ये जितने तुमका सनातनी हिंदू दिखाई दे रहे हैं सिलेंडर हो जाइए, हमका लोग का रोडन पाओ परी, लोगन का बुरा लागी। उस समय भी कमान संभाले रहन और आवे वाले समय फिर संभाला। चंद्रशेखर आजाद लेकिन कहते हैं कि हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, हमें ब्राह्मणों से हमको मुसलमान जो इस्लाम पर टिका हो उससे दिक्कत नहीं है। जो अपना सरिया कानून यहाँ पे लागू करे और अपने धर्म को बढ़ावा हिंदुस्तान में दे, हमको उससे दिक्कत है।
भाई क्या हुआ आज से 1000 साल पहले क्या हुआ? उनका तो पूरा फंडा अलग है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमें ब्राह्मणों से दिक्कत है, हमारे मुसलमान तो हमारे भाई। काहे दिक्कत है भाई, काहे दिक्कत है कि ये हमारे ऊपर काहे दिक्कत है? भेदभाव करते हैं, हम लोगों को दबाया गया, हम लोगों को पानी नहीं पीने दिया गया। आप समृद्ध हो तुम वो दबा लो, चिल्लाते हो भाई ब्राह्मणों दिक्कत है तुमको, सबसे ज्यादा उच्च पद पर तो है बैठे। अगर इतनी दिक्कत है, उतने बहुसंख्य हो, 85% की बात करे तो काहे नहीं बहिष्कृत करते? हुक्का पानी बंद करो ना ब्राह्मण के, बंद कर दे। अगर इतनी समस्या है, बहुजन की बात करते हैं, 85% की बात करते हैं, अगर 85% की बात मानता है तो भाई सीधे बताओ ना, हम नहीं बुलाएंगे इनको और देखते हैं कि 85% बात मान लेगा। भाई जो आस्था कल्चर संस्कार लोगों के अंदर बड़े पड़े वो जाएंगे थोड़ी नहीं। तुम उनके संस्कारों से उनको अलग कर रहे हो, तुम उनकी सभ्यता से उनको लोग अलग कर रहे हो। भाई अपने घरों में अपनी माँ और बेटी बहन को अलग कर दोगे? वो तो आज भी अपनी सभ्यता कल्चर को लेकर चल रहे हैं। बस आप बाहर आओ तो सोशल मीडिया बोलो तो अपने घर में देखो जाए एक बार, जो आपकी वीडियो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि भाई वो जो जिनको लगता है, जो उनके वो नेता है, उनके घरों में भी जाओ। भाई क्या पता हमारी वीडियो देख कर बाद में हटा दे तो अलग की बात है, लेकिन आज भी लोग हावी हैं। तो भाई जो चीजें हमारी चली आ रही उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। हम अपनी सभ्यता से अलग नहीं हो सकते। हम अपनी सभ्यता से अलग हुए, अपने इतिहास से अलग हुए, तभी तो हमारी ये हाल है कि जिनकी औकात नहीं रहा हमने सामने बोले कि हमारे सर पर मूत्र है। हमने समझौता नहीं किया, हम लड़े, कमजोर पड़े, तो आज तुम हमको दीनहीन बताओगे? भाई हम स्वाभिमान को अपना बड़ा मानते हैं, धन को बड़ा नहीं मानते हैं। मैंने फिर कहा था, धन एक कोठे वाली भी कमाती है, उसको सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? उसको भी तो देना चाहिए ना, वो भी तो धनवान है, काहे नहीं देते हो? जातिवाद है, मैं कहता हूं जातिवाद है, ऐसे नहीं जाएगा। समझना सबको पड़ेगा। आप अपनी जड़ से जुड़िए, जड़ से जुड़िए, सब सही हो जाएगा। आज तुम बहुसंख्य हो तो आपस में लड़ रहे हो, जब अल्पसंख्यक बचोगे तब कहोगे अब हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, होना पड़ेगा ना। अभी छांगुर बाबा वाले मिले तो थे, बाराबंकी में और पकड़े गए। तो कुछ लोग प्यार से कर रहे हैं, तो कुछ लोग जब सत्ता आएंगे तो तलवार से करेंगे। हम अच्छे लोगों की बात नहीं करते, अच्छे हर जगह लोग होते हैं, लेकिन जिनकी मानसिकता ही गंदी है उनका क्या करोगे आप? तो ये चीजें लोगों को समझना चाहिए। और राजनीतिक लोगों को सावधान रहे। राजनीति का मतलब होता है सरासर झूठ बोलना। जो जितना झूठ बोलेगा वो उतना बड़ा नेता बनेगा, राजनीति का मतलब। इसलिए लोगों को सामाजिक बन के रहना चाहिए, राजनीतिक नहीं बनना चाहिए। राजनीति का मतलब है झूठ बोलो, आगे बढ़ो। कोई सारे वादे पूरे कर पाओ भैया? कोई कर पाओ? बताओ आप। तो नहीं तक जाहिर सी बात है झूठ बोले पूरी कि हो जाएगा। मलियाबाद में आज तक पुल नहीं बन पाया, कई विधायक बदल गए, बस हो जाएगा हो जाएगा, नहीं बना। और जबकि मलियाबाद अमेरिका तक मशहूर है आम के मामले में, और वो मेन पुल है। आप चले जाइए आम के सीजन में, कहीं फंस जाओगे क्रॉसिंग में तो 2-2, 3-3 घंटे चले जाते हैं। मलियापासी जी की धरती है, वो एक मूर्ति नहीं है, आप समझ लीजिए। तो भाई बहुत लोग जैसे हैं कि समाज को भूल जाते हैं, वो उधर जो बहुसंख्य वोट है उस पर ध्यान देते थे। तो इस बार मलियाबाद में भी राजपासी राजा कंस और मलियापासी जी के नाम से वोट पड़ेगा। हमारा विकास तो आई है, हमका तुमसे नौकरी पैसा थोड़ी नहीं चाहिए ना, तुम दे पियो हमका, लेकिन जो हमको मिलना चाहिए महापुरुषों का सम्मान, महापुरुषों का सम्मान चाहिए। लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार महापुरुषों के सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। हम लोग उसी का रुख करेंगे जो हमारे महापुरुषों के साथ सम्मान पूर्वक खड़ी होगी और हम लोगों के साथ न्याय बांटने का काम करेगी। धन्यवाद।